देखिए इसमें कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे कि साइरस है। आपका जो साइरस रिएक्टर है, इसको कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है 1960 में, ठीक है। और ये जो साइरस है, साइरस जो आपका बारका में स्थापित परमाणु रिएक्टर है, ये उत्पादन करता है आपका रेडियो आइसोटोप का, ठीक है। किसका उत्पादन करता है? रेडियो आइसोटोप का। और ये आप समझ जाइए कि ईंधन है जिसको परमाणु विद्युत गृह में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 है। तो इस प्रकार से आइसोटोप रेडियो आइसोटोप का जो है उत्पादन करता है, ठीक है। अनुसंधान के कार्य के साथ साथ इसका उत्पादन भी करता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आपका अगला जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। इसको IGCAR बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IGCAR, इगकार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या है? कलपक्कम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है? कलपक्कम में स्थापित है, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1971। और इसका कार्य क्या है? देखिए ये भी यहाँ पर भी क्या लिखा है? रिसर्च, मतलब कि अनुसंधान वगैरह करना, ठीक है। तो ये किसका अनुसंधान करता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का अनुसंधान करता है, ठीक है, ध्यान रखें। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, इसको बारे में भी देखेंगे, ठीक है। आपका एक चीज़ देखें कि फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर होता है, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड, ये ईंधन होता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इस ईंधन का जितना भी प्रयोग किया जाएगा, तो उससे ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करेगा। कौन? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी ईंधन का क्या करता है? उत्पादन करता है, ठीक है। और इस ईंधन को फिर विद्युत गृह में भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जो परमाणु विद्युत गृह होता है उसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है? जितना भी ईंधन का प्रयोग किया जाता है उससे ज़्यादा ईंधन का उत्पादन करता है। इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। और इसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का अनुसंधान का कार्य करता है कौन? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ठीक है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इसका स्थापना कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। और देखें जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, जो आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, उसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि ताप रिएक्टर में ताप रिएक्टर जो होता है उसमें शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। आपका ताप रिएक्टर मतलब कि जो परमाणु विद्युत गृह है उसमें शीतलक के रूप में जल का प्रयोग किया जाएगा, जबकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोन केंद्र। क्या लिखा है? परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोन केंद्र। और इसका स्थापना हुआ है कोलकाता में, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? कोलकाता में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर वगैरह जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल एनर्जी साइक्लोन सेंटर। इसको क्या बोला जा सकता है? VECC बोला जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, VECC कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और इसका काम क्या है? ठीक है, तो इसका काम है रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करना। इसका काम क्या है? रेडियो आइसोटोप का क्या करना है? उत्पादन करना है। मतलब रेडियो आइसोटोप मतलब हो गया आप समझ जाइए कि ईंधन का उत्पादन करना है। और इसी ईंधन का प्रयोग फिर क्या करते हैं? परमाणु विद्युत गृह में प्रयोग में लाया जाता है और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके साथ में एक और काम है इसका, जैसे कि कोई भी रिएक्टर है, तो रिएक्टर को किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है, तो उस क्षति को अध्ययन करता है ये। मतलब क्या कारण है कि रिएक्टर को क्षति पहुंचा और उस क्षति को भविष्य में कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है कौन? VECC, परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोन केंद्र, ठीक है, ये अध्ययन करता है। और इसके साथ में क्या करता है? रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करता है, मतलब ईंधन का क्या करता है? उत्पादन करता है, ठीक है। इतना चीज़ याद रखेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे भारत के जो परमाणु विद्युत गृह है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग रिएक्टर के बारे में पढ़ते। रिएक्टर के माध्यम से ईंधन का उत्पादन होता है और उस ईंधन का यहाँ पर प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग परमाणु विद्युत गृह हैं, उसके बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, और देखिए इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, यहीं से सवाल जो है एग्ज़ाम में आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार भी पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं पिछले जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो उससे आप आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ से सवाल आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जितने भी विद्युत गृह दिख रहे हैं, ये सब किसके अंडर में कार्य करते हैं, किसके अंडर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, या इसका देख रेख कौन करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड, याद रखेंगे इसको, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसके अंदर में ये जो जितना भी विद्युत गृह दिख रहे हैं ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, या यही जो है देख रेख करता है इनका। ठीक है, तो भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड, इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। इसको याद रख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। ठीक है, भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड का स्थापना 1987 में हुआ था, और इसी के प्रबंधन में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, परमाणु विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो याद रखें कि जितने भी विद्युत गृह हैं वो स्थापित कब हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। तो आप एक चीज़ देखें कि सबसे पहले तो 1972, दिनांक को याद रख, डेट को याद रख लें आप। सबसे पहले 1972, वर्ष को याद रख लें 1972। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है 1972, तो 1972 में 2 परमाणु विद्युत गृह हो गया। ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद देखें सॉरी, उसके बाद देखें 1983, 1983। ठीक है, 1983 के बाद आपको याद रखना है 1991। ठीक है, 1991 के बाद याद रख सॉरी 1991 के बाद याद रखें 1993, और 1993 के बाद याद रखेंगे 1999। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। सबसे पहले 1972, ठीक है, 1972 के बाद 1983, 1983 के बाद 1991, और 1991 के बाद 1993, और 1993 के बाद 1999। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा जगह में कौन सा परमाणु विद्युत गृह है। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले तारापुर को याद रखेंगे। एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो तारापुर विद्युत गृह है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अब जगह को याद रख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछेगा कि तारापुर विद्युत गृह कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। देखें आप इसको याद कैसे कर सकते हैं यदि भूल गए तो। ठीक है, देखें महाराष्ट्र में मुंबई है, और मुंबई में आप जानते हैं बॉलीवुड है, वहाँ पर हीरो हीरोइन रहते हैं, और उनको क्या कहा जाता है? स्टार कहा जाता है। मतलब यहाँ पर भी तारा लिखा है, तारा मतलब स्टार, मतलब तारापुर कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में होगा। समझ में आ गया? ठीक है, 1972 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें रावत भाटा, यहाँ पर लिखा है रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा की स्थापना हुआ था 1972 में, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये पहला हो गया, और ये हो गया आपका दूसरा हो गया। ठीक है, तो रावत भाटा कहाँ पर है, ये सवाल बनेगा। तो रावत भाटा है आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। यहाँ पर दिख रहा है राजस्थान में सॉरी। आप एक चीज़ देखें कि याद कैसे करेंगे? रावत भाटा, रावत र से स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान र से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भूल नहीं सकते इसको। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद देखें अगला जो आपका परमाणु विद्युत गृह है, यहाँ पर आते हैं आपका कलपक्कम। 1983, 1983 में किसका स्थापना हुआ था? कलपक्कम। अब कलपक्कम कहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 परमाणु विद्युत गृह आपको याद रखना है, कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। तो कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, और कुडनकुलम भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। हाँ, लेकिन कलपक्कम के बाद आप देखें 1983 के बाद 1991 में जाना है आपको। 1991 में नरोरा परमाणु विद्युत गृह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दिख रहा है। इस स्थापना हुआ था 1991 में।
नरोरा के बाद आप देखें 1991 के बाद देखें 1993, ठीक है, काकरापारा या काकरापार लिखा है, काकरापारा बोलते हैं। 1993 में इसका स्थापना हुआ था। 1993 में इसका स्थापना हुआ था। क्या बोलते हैं इसको? काकरापारा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है कि काकरापारा कहाँ पर है, ठीक है। देखें, काकरापारा जो है सूरत में है, गुजरात का जो सूरत है, यहाँ पर दिख रहा है गुजरात का जो सूरत है, वहाँ पर है काकरापारा परमाणु विद्युत गृह, ठीक है। समझ में आ गया? तो अभी तक हमने देखा, ये पहला हो गया तारापुर, ये दूसरा हो गया रावतभाटा, कलपक्कम हो गया तीसरा, चौथा हो गया नरोरा और पांचवा हो गया काकरापारा, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे कैगा परमाणु विद्युत गृह, स्थापना हुआ था 1999 में। देखिए, जितना मैंने दिनांक यहाँ पर बताया है, जितने में दिनांक लिखा हुआ है, यही सब इम्पोर्टेंट परमाणु विद्युत गृह हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार सवाल आते हैं, ठीक है। तो कैगा कहाँ पर है? कैगा है आपका कर्नाटक में, ठीक है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। कैगा नाम से भी स्पष्ट है, कैगा और क से ही स्टार्ट होता है कर्नाटक, तो कैगा कर्नाटक। रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, ठीक है। नरोरा उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। अब देखते हैं कुडनकुलम को। कुडनकुलम का स्थापना हुआ था 2002 में, यहाँ पर लिखा है। तो 2002 में कुडनकुलम का स्थापना हुआ, कहाँ पर? तमिलनाडु में, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपका तमिलनाडु में दो इम्पोर्टेंट मैंने बताया, कुडनकुलम और कलपक्कम, 1983 2002, ठीक है। कैगा 1999, कहाँ पर? कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद भी कुछ आपको परमाणु विद्युत गृह यहाँ पर फिगर में दिख रहा होगा, लेकिन ये परमाणु विद्युत गृह या तो क्रियान्वित नहीं है या ये फिर बना नहीं है, कुछ ऐसा स्थिति है इनका। लेकिन आपको याद रखना है इन सबको भी। जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? कोवादा, ठीक है, याद रखना है। कोवादा कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछ देगा तो क्या आंसर होगा इसका? यहाँ पर दिख रहा है आंध्र प्रदेश। कोवादा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसी प्रकार से बरगी, यहाँ पर लिखा है बरगी, तो बरगी कहाँ पर है? बरगी है, देखें, मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर लिखा है बरगी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और उसी प्रकार से हरिपुरा है, या हरिपुर लिखा है, हरिपुरा या हरिपुर कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे। हरिपुर पश्चिम बंगाल, बरगी मध्य प्रदेश और कोवादा आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक बार फिर से देख लें, कोवादा आंध्र प्रदेश, बरगी मध्य प्रदेश और हरिपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट परमाणु विद्युत गृह को याद रखेंगे आपका। एक है मीठी वर्दी। क्या है? मीठी वर्दी। देखिए, मीठी वर्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीठी वर्दी, ये प्रश्न पूछेगा कि कहाँ पर है, तो आपका आंसर होगा गुजरात में, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में दो बताया मैंने, काकरापारा और मीठी वर्दी, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या नाम है इसका? मीठी वर्दी, ठीक है। और एक है जैतपुरा, जैतपुर या जैतपुरा, नाम में जैतपुर लिखा है, आप राजस्थान मत टिक कर देना, ठीक है। जैतपुरा या जैतपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। जैतपुर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। मीठी वर्दी गुजरात में, काकरापारा गुजरात में, ठीक है। जैसा लिखा है मीठी वर्दी, तो मीठी वर्दी जैसे भूल गए तो आपको ये याद कर लेना, थोड़ा सा ट्रिक वगैरह अपने से भी बना लेना है। जैसे मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, तो उनका भाषा जो है कुछ लोगों को मीठा लगता है, कुछ लोगों को कड़वा लगता है, तो आप याद रख लेंगे कि मीठा लगता है, ठीक है। तो मीठी वर्दी कहाँ पर हो जाएगा? आपका गुजरात में हो जाएगा, ठीक है। मीठी वर्दी मोदी जी का भाषा है ना, तो इस टाइप का याद कर लें, तो कहाँ पर होगा? गुजरात में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ से सवाल किस प्रकार से आता है। जैसे कि आपको सवाल पूछा कि भारत का प्रथम विद्युत गृह कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तारापुर विद्युत गृह, ठीक है। तारापुर विद्युत गृह जो है भारत का प्रथम विद्युत गृह है, परमाणु विद्युत गृह, ध्यान दें, परमाणु विद्युत गृह है। और इसको किसकी सहायता से, कौन से देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो अमेरिका, ठीक है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह को महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि परमाणु विद्युत गृह में ईंधन के रूप में आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये तारापुर परमाणु विद्युत गृह में जितना भी यूरेनियम लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है? अमेरिका,
तो अमेरिका जो है यूरेनियम की पूर्ति करता है, और जब तक तारापुर परमाणु विद्युत गृह होगा, उसका अस्तित्व होगा, तब तक अमेरिका जो है यहाँ पर यूरेनियम की आपूर्ति करता रहेगा। ठीक है। देखिए, इसके बाद यदि आपको एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा काकरापारा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, कौन सा है? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह। ये आपका 22 जुलाई 2012 का अपडेट है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है कि भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है वो है काकरापारा। ठीक है, वहाँ पर पीएम मोदी गए थे, पीएम मोदी ने बधाई भी दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर। ठीक है, इसकी क्षमता कितना है? 700 मेगावाट। ठीक है, और ये देश का एकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है, यहाँ पर लिखा है एकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर है। मतलब इससे पहले जो भी रहा होगा, रावत भाटा रहा होगा, है ना, जो भी रहा होगा, आपको एग्जाम में सब चीज़ ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको अपडेटेड जो है याद रखना है, और ये अपडेटेड होते रहते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, चेंज होते रहते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, कौन सा है? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह, और ये कहाँ पर है? गुजरात में, याद रखेंगे। तो हमने जाना काकरापारा। ठीक है, यहाँ पर है काकरापारा। 1993 में इसका स्थापना हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में, और ये सबसे बड़ा भारत का परमाणु विद्युत गृह है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में कभी भी प्रश्न बनेगा। और पहला कौन सा है? तारापुर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितने भी परमाणु विद्युत गृह हैं, इन सबको आपको याद रखना है, और यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। कहाँ पर? कुडनकुलम, कलपक्कम और काकरापारा। काकरापारा बोलेगा तो गुजरात, कलपक्कम और कुडनकुलम थोड़ा उटपटांग लग रहा है, ये सब बोलेगा तो तमिलनाडु। उधर जानते हैं आप, भाषा वगैरह भी सब अलग टाइप का रहता है। ठीक है, तो कुडनकुलम, कलपक्कम, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। और काकरापारा कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है, तो ठीक है, ये भारत का परमाणु अनुसंधान का ये पहला वीडियो था। इसका एक और वीडियो आएगा। ठीक है, और उसमें ये भारत का परमाणु अनुसंधान जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा। और देखिए कि अगला जो वीडियो है इसमें भी बताया जाएगा कि यहाँ से एग्ज़ाम में कौन कौन सा प्रश्न आ चुके हैं और कौन कौन सा प्रश्न आ सकता है, मतलब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है जो आया हुआ प्रश्न वो भी देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका परमाणु परीक्षण के बारे में देखेंगे। परमाणु परीक्षण के साथ में आपको NPT, NSD ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ आपको जानना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।